नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर बीना बंसल। आज हम डायबिटीज़ की दवाइयों के बारे में बात करेंगे। जब भी डायबिटीज़ के मरीज़ मेरे पास आते हैं और हमारे बीच में ये बात होती है कि अब दवा शुरू करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कहीं दवा की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। क्या हम बिना दवा के डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हम डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते? डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है। जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है रेमिशन, यानी अगर 3 महीना आप बिना दवा के अच्छी तरह से HbA1c कंट्रोल में रख सकते हैं तो उसको हम कहते हैं रेमिशन। तो एग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, यानी खाने पीने का परहेज़ और एक्सरसाइज से ये संभव है कि आप कुछ समय तक दवाइयाँ बंद कर सकें, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ बंद कर सकें। ऐसा भी संभव है। ट्रायल्स में 3 से 5 साल तक लोग बिना दवाइयों के आराम से कंट्रोल कर पाए हैं, बशर्ते कि वो अच्छी तरह से डाइट और एक्सरसाइज लगातार फॉलो कर रहे हों। ऐसा तब ज़्यादा पॉसिबल है जब आपको अभी शुरुआत की डायबिटीज़ हुई है। पहले 5 साल में डायबिटीज़ रेमिशन ज़्यादा संभव है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है डायबिटीज़ का, उसकी संभावना कम होती जाती है, क्योंकि पैनक्रियास का डिसफंक्शन बढ़ता जाता है। अगर किसी का वज़न अधिक है तो उनमें रेमिशन या रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि वज़न घटाने के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी में रिवर्स कर सकते हैं। अगर पैनक्रियास का फंक्शन बहुत लो नहीं है, जो हम एक सी पेप्टाइड टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं, तब ये पॉसिबल है। और अगर हम 45 to 60 मिनट एक्सरसाइज हर दिन करते हैं और खाने में काफ़ी ध्यान देते हैं तो ये संभव है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को 70 to 80% लोगों को फिर भी दवा की ज़रूरत रहती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। सबकी डायबिटीज़ अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि जिसने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली या रेमिशन में चले गए उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा कर लिया और वो सक्सेसफुल हैं, और जिनको दवा की ज़रूरत पड़ रही है वो फेलियर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की डायबिटीज़ अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का रहने का तरीका अलग अलग होता है, तो कुछ भी सही या गलत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं कि नहीं। दवा के माध्यम से या बिना दवा के इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ की दवाइयाँ न केवल शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम करती हैं, पर आपकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग करने में मदद करती हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की? टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए 8 तरह की दवाइयाँ हैं हमारे पास। सबसे पहली जो कॉमनली यूज़ दवा है उसको हम कहते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत सालों से हमारे पास है। इनफैक्ट ये एक हर्बल मेडिसिन से शुरुआत हुई थी। एक फ्रेंच लिलैक प्लांट है जो सेंचुरी से यूज़ हो रहा था शुगर कंट्रोल करने के लिए, और उसमें से ये कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया जिससे फाइनली ये दवा बनी। तो जब हम कहते हैं कि ये दवा नेचुरल है और ये दवा सिंथेटिक है, ये बहुत आर्टिफिशियल डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन हो सकता है कि हर्बल सोर्स से बनी हो, नेचुरल सोर्स से बनी हो सकता है वो लैब से बनी हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दवा देखा है कि नहीं, कि दवा सेफ़ है कि नहीं और इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो मेटफॉर्मिन एक प्रूवन सेफ दवा है। इसका मेन एक्शन है लिवर पे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें 8 अलग अलग ऑर्गन्स में परेशानियां हो सकती हैं। तो लिवर एक ऑर्गन है जो शुगर कंट्रोल में यूज़फुल है। अगर लिवर से शुगर ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो मेटफॉर्मिन इसको कम करने में मदद करता है। इसका हार्ट और किडनी पे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बीच बीच में कुछ प्रेस रिपोर्ट को देख के लोग डर जाते हैं कि मेटफॉर्मिन से कैंसर तो नहीं होगा, बल्कि मेटफॉर्मिन एंटी कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स रखती है। और आप लंबे समय तक निश्चिंत होकर ये दवा ले सकते हैं। केवल एक ही साइड इफ़ेक्ट का ध्यान देना है कि कुछ लोगों को डोज डिपेंडेंट पेट में परेशानी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा डोज लेने में कुछ लोगों को दस्त, एसिडिटी, कब्जियत, उल्टी, नौजिया, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और दवा की डोज उस हिसाब से एडजस्ट करा लें। दूसरी दवा, ज़्यादातर हम शुरुआत में ऐसी दवाइयों से शुरू करते हैं जो सबसे सेफ़ हो और जिससे लो शुगर का डर बिल्कुल नहीं है। तो मेटफॉर्मिन से लो शुगर का डर नहीं है, इससे वज़न बढ़ता नहीं है बल्कि थोड़ा घटता है।
दूसरी दवा हम ज़्यादातर लोगों को जो ऐड करते हैं वो होती है ग्लिप्टिन या DPP-4 इनहिबिटर। ये आंतड़ियों या इंटेस्टाइन के थ्रू काम करती है। एक इंटेस्टाइन का सिग्नलिंग मैकेनिज्म है GLP-1, उसका उस सिग्नलिंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि डायबिटीज़ में इस सिग्नलिंग में डिफेक्ट हो जाता है। जब हमारा खाना पेट में जाता है तो पेट एक मैसेज भेजता है पैनक्रियास को कि खाना आने वाला है, ताकि पैनक्रियास तैयार रहे और इंसुलिन का लेवल बढ़ा सके। इस सिग्नलिंग में गड़बड़ होने से खाने के बाद की शुगर ज़्यादा बढ़ने लगती है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम दो तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक है ग्लिप्टिन जो गोली के माध्यम से खाई जाती है, और एक है इंजेक्शन GLP-1 एनालॉग जो डेली या हफ्ते में एक बार वाले इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। ये दोनों ही दवाइयाँ बिल्कुल सेफली और इफ़ेक्टिवली शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इनसे लो शुगर का डर नहीं है, ये हार्ट और किडनी के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। GLP-1 एनालॉग से एडिशनली वज़न घटने में भी बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट नए GLP-1 एनालॉग से 10 से 15% वज़न तक भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर आपका वज़न अधिक है तो, और ये हार्ट में काफ़ी फ़ायदा करती है। इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ों को रिकमेंडेड है कि वो GLP-1 एनालॉग के बारे में विचार करें, ऑल्दो ये एक्सपेंसिव मेडिसिन है। इसका साइड इफ़ेक्ट ग्लिप्टिन्स जो ओरल गोली है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो ईजिली टॉलरेटेड है, और मेटफॉर्मिन के बाद ग्लिप्टिन अगर हम ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह शुगर कंट्रोल होती है। GLP-1 एनालॉग इंजेक्टेबल है, और इससे कुछ लोगों को नौजिया, उल्टी, भूख कम लगना, ये परेशानियां होती हैं। इनफैक्ट इसी वजह से वज़न घटने में भी मदद मिलती है, क्योंकि ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करती है। चौथी दवा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है SGLT2 इनहिबिटर। ये एक दवा है जो किडनी के रास्ते से शुगर बाहर निकालती है शरीर के, तो एक्स्ट्रा शुगर और नमक, सॉल्ट, ये फ्लश आउट करती है सिस्टम से। इससे न केवल शुगर कंट्रोल होती है पर ब्लड प्रेशर और काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। ये दवा न केवल किडनी के लिए सेफ़ है और हार्ट के लिए सेफ़ है, बल्कि अगर किसी को किडनी की परेशानी है तो उसको ठीक करने में ये मदद करती है। नेफ्रोलॉजिस्ट भी आजकल इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं। हार्ट वाले डॉक्टर भी इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हार्ट फेलियर में भी फ़ायदा करती है। तो ये किडनी की दवा भी है, ये हार्ट की दवा भी है, और ये शुगर की दवा भी है, और ये ब्लड प्रेशर की दवा भी है। इसके बहुत सारे पर्पस हैं। अगर आपको ये प्रिस्क्राइब की गई है दवा डॉक्टर द्वारा, क्योंकि आपको ये डिफरेंट कारणों से इसकी ज़रूरत है, तो इसको ज़रूर लें, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में इसके बहुत फ़ायदे हैं, मोर्टालिटी रिडक्शन में भी। इस दवा से भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली वज़न कम होता है कई लोगों का। इनफैक्ट ये कुछ लोगों के लिए साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि दुबले अगर आप हैं तो कई बार ज़्यादा वज़न कम होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा एक साइड इफ़ेक्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, क्योंकि यूरिन में शुगर ज़्यादा आ रही है तो कई बार जेनाइटल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। आपका खुजली या इचिंग यूरिन के रास्ते में, अगर ऐसी समस्या है और आपको SGLT2 इनहिबिटर यानी कि डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन इस नाम से दवा दी जा रही है, तो भी जाके अपनी दवा की डोज सेट करें, क्योंकि ये इजीली ट्रीट हो जाता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी हमने 4 दवाइयों की बात करी। 5वीं दवा जो बहुत सालों से हमारे पास है, अगर ये 4 दवाइयाँ जो हैं इनसे शुगर बिल्कुल लो नहीं होती। 5वीं एक और दवा है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन भी एक अच्छी दवा है जो बैड फैट को गुड फैट में कन्वर्ट करती है, और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि फैटी लिवर में, ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में, पर ये थोड़ा वाटर रिटेंशन करती है, और अगर हार्ट की कोई परेशानी है तो ये दवा केयरफुली देनी होती है। इससे थोड़ा वज़न भी बढ़ता है। तो सही चुनाव, सही तरह के मरीज़ में सही दवा देने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको पायोग्लिटाजोन की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उन्हें बताएं। हार्ट फेलियर वाले मरीज़ इसको अवॉइड करें। तो अभी हमने जो 5 दवाइयाँ डिस्कस करी डायबिटीज़ की, उन 5 से लो शुगर का डर नहीं है। तो यूजुअली हम इनमें से ही कोई दवा का चुनाव करते हैं शुरुआत के स्टेजेस में। इफ़ेक्टिवली यूजुअली इनके कॉम्बिनेशन से हम काफ़ी समय तक डायबिटीज़ कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में
हो सकता है कि इन दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो या शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। हमारा मकसद है कि हम HbA1c इफ़ेक्टिवली कंट्रोल रखें आपकी एज और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ के अनुसार, जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से। अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो फिर हम एक दवाई देते हैं सल्फोनिलयूरिया। इस दवाई का काम है, ये पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है। ये भी एक इफ़ेक्टिव दवा है, काफ़ी सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ग्लिमिपेराइड और ग्लाइक्लाजाइड। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है लो शुगर। तो अगर आप ग्लिमिपेराइड या ग्लाइक्लाजाइड पे हैं तो हमें समय समय पे शुगर चेक करना है ताकि ये ज़्यादा लो ना हो। केवल इसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हम बहुत एल्डरली लोगों में या जिनमें लो शुगर का डर है उनमें ये दवाइयाँ बहुत सोच पूछ के ही देते हैं। बिल्कुल ज़रूरी हो तभी हम इनिशिएट करते हैं। एक दवाई और है, अगर आप खाने में अनाज बहुत लेते हैं। इंडियंस में ये प्रॉब्लम है कि हम खाने में काफ़ी मात्रा में चावल या रोटी लेते हैं और इससे खाने के बाद की शुगर बहुत शूट होती है। तो कभी कभी हम एक दवा देते हैं जैसे कि वोग्लीबोस या कार्बोस। ये दवा जो है ये पेट से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कम करती है। काफ़ी माइल्ड दवा है, लेकिन उन व्यक्तियों में जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और हम कम नहीं कर पा रहे हैं डाइट में, तो हम ये दवा इंट्रोड्यूस करते हैं। और 8वीं दवा जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो है इंसुलिन। कई व्यक्तियों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या कई में शुरुआत स्टेज में ही पैनक्रियाज इंसुलिन काफ़ी कम बना रहा होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि हमें इंसुलिन की शुरुआत करनी पड़ती है। इंसुलिन बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी दवा है जिससे काफ़ी सारी लाइफ्स हम सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन की सलाह दे रहे हैं, बिल्कुल ना घबराएं, वो आपके भले के लिए ही सलाह दे रहे हैं। उम्मीद है कि दवाइयों का सही चयन करके और सही तरह से डॉक्टर की सलाह से दवाई लेकर आप अपने शुगर को हमेशा कंट्रोल में रख सकें और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू।